गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट कीजिए कि आपको नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, हालांकि जो विद्यार्थी पिछले साल से कई सालों से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उन सबको पता है कि गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एक अलग से सब्जेक्ट एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। जबकि आपके यदि कोई भाई बहन या कोई भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ओपन है। ओके, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर बायोलॉजी कक्षा 12वीं का। वह है ग्रास हॉपर स्ट्रक्चर, लीफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि टिड्डा की संरचना कैसी है, इसका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है और कृषि में ये किस प्रकार से लाभदायक और हानिकारक हो सकता है। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम है वो है टिड्डे का वैज्ञानिक नाम हीरोग्लाइफस बेनियान और दूसरा वैज्ञानिक नाम है हीरोग्लाइफस निग्रिप्लेट्स। ये एक वर्षा ऋतु में टिड्डा एक वर्षा ऋतु की फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। वर्षा ऋतु में टिड्डा फसलों को अपने काटने एवं चबाने वाले मुखांग द्वारा नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो टिड्डा है फड़का, जिसको अपन कहते हैं सिंपल भाषा में फड़का और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रास हॉपर। तो ये इसका जो मुख होता है, इस मुख के अंदर पाए जाते हैं मुखांग और इस मुखांग की सहायता से ये फसलों को काटने और चबाने का मुख्य रूप से कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। ये संघ आर्थ्रोपोडा वर्ग इंसेक्टा कीट का सदस्य है और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की एक विशेषता है कि इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त होता है। सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त होता है। दूसरा कि इनकी जो टांगें होती हैं, पैर होते हैं, ये पैर खंडित होते हैं, खंडों में विभक्त होते हैं। और दूसरी पाई जाती है एंटीना या सरंगिका, एक जोड़ी सरंगिकाएं पाई जाती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य संपादित करता है। हालांकि इसका कोई कृषि के क्षेत्र में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये अधिकतर मात्रा में सामान्यतः खरीफ की और रबी की फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो टिड्डा की संरचना कैसी है ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है, आप देख लेना। और एक डायग्राम भी अलग से मैं आपको शेयर कर दूंगा, लाइफ साइकिल बता देंगे। बाकी इसकी संरचना के बारे में अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो हीरोग्लाइफस बेनियान और हीरोग्लाइफस निग्रिप्लेट्स, इनका दो वैज्ञानिक नाम है। इसे खरीफ का टिड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत भूखा शाकाहारी एवं विश्वव्यापी होता है। शरीर विभिन्न रंगों के धब्बे युक्त होता है। इसका कंकाल बाह्य कंकाल होता है जो कि काइटिन का बना होता है। यदि टिड्डे की बाहरी संरचना का अपन अध्ययन करना चाहे तो इनकी बाह्य संरचना का शरीर है वो 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, हेड, वक्ष, थोरैक्स और तीसरा भाग होता है उदर या एब्डोमेन। पहला भाग है
हेड या सिर, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इसके सिर पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा भाग ये है सिर, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक इतना भाग है, ये है उदर, और इसके बीच में ये वाला जो इतना सा भाग दिखाई दे रहा है वो है आपका वक्ष, ठीक है। तो ये इसकी संरचना, बाहरी संरचना आपको ये 3 संरचना दिखाई दे रही, सिर, वक्ष और उदर। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं सिर का। तो सिर पर एक जोड़ी तो एंटीना, सरंगिकाएं पाई जाती, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये सरंगिकाएं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाया जाता है, और उपनेत्र दोनों आँखों के मध्य में स्थित होती है, जो अधिक से अधिक 3 हो सकती है। इसका मुख अधोन्मुखी हाइपोगैंथस प्रकार का होता है। मुखांग नीचे की ओर वर्टिकल लगे रहते हैं, जो सूंघने, गंध का पता लगाने, भोजन का स्वाद एवं अपने रास्ते का पता लगाने का कार्य अन्य कीटों की तरह सरंगिकाओं की सहायता से लगाता है। तो ये भी दूसरे जो कीट होते हैं, वो कीट जिस प्रकार से इन सरंगिकाओं या एंटीना के माध्यम से बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार इस टिड्डे में भी एक जोड़ी एंटीना या सरंगिकाएं पाई जाती है। ये सरंगिकाएं इन बाहरी उद्दीपनों को, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। वो बाहरी संवेदना क्या हो सकती हैं? सुनने से संबंधित, गंध से संबंधित, भोजन के स्वाद से संबंधित, और किसी भी प्रकार की बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य इसमें लगी एक जोड़ी सरंगिकाओं के माध्यम से संपादित होता है। और ये सरंगिकाएं हेड पर एक जोड़ी लगी रहती है। दूसरा भाग है वक्ष या थोरैक्स। ये सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग, यहाँ से ये रहा आपका सिर, और सिर के साथ ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पश्च वक्ष और अधर वक्ष। तो ये पक्ष वक्ष, ये वाला भाग जो इसके बीच में इतना सा ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? वक्ष है। तो सिर से जुड़ा रहता है। ये 3 भागों में बटा होता है। एक अग्रवक्ष प्रोथोरैक्स, मध्यवक्ष मीजोथोरैक्स एवं पश्चवक्ष मेटाथोरैक्स। 3 वक्ष के भाग होते हैं। वक्ष के इन तीनों खंडों पर प्रत्येक खंड के नीचे की सतह पर एक एक जोड़ी टांगें लगी होती है, जो सभी मिलाकर के टोटल संख्या में कितनी होती है? 6। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि टिड्डे में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती है। संख्या कितनी होगी? 6। ये 2 आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये होगी 1 जोड़ी, 2 ये दिखाई दे रही है, 1 जोड़ी ये होगी, और 2 पीछे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से 3 जोड़ी टांगे हैं, वो कहाँ से जुड़ी होती हैं? वक्ष से। और इस प्रकार से कुल टोटल टांगों की संख्या हो जाती है 6। मध्य एवं पश्च वक्ष पर एक एक जोड़ी पंख लगे रहते हैं। इसके पश्च की टांगें कूदने वाले जंपिंग टाइप की होती है। जो लास्ट की ये आपको बड़ी वाली टांगें दिखाई देती है, ये जंपिंग का या कूदने का कार्य संपादित करती है। जिसका टीबिया एवं फीमर भाग मजबूत, लंबा एवं शक्तिशाली होता है। टांगें 5 भागों में बटी होती है, जो क्रमशः कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस कहलाते हैं। टार्सस पुनः 3 खंडीय होता है, जो क्रमशः प्रीटार्सस, मीजोटार्सस एवं मेटाटार्सस के नाम से जाना जाता है। लास्ट एंड फाइनल भाग तीसरा, जो इसकी बाएं संरचना की अपन बात करना चाहें तो वो है उदर। तो ये रहा इसका उदर वाला भाग, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से लगा करके यहाँ, और इसके बीच में ये लिखा हुआ है उदर। तो ये भाग है इस टिड्डे का उदर वाला भाग। ये भाग कुल 11 खंडों का बना हुआ होता है। प्रत्येक खंड का पृष्ठीय पीठ वाला भाग खंड टर्गम एवं
उदर वाला खंड स्ट्रनम के नाम से जाना जाता है, जिसे एक पार्श्व झिल्ली जोड़े रखती है जो प्लूरॉन कहलाती है, और प्लूरॉन में दोनों तरफ एक एक श्वसन छिद्र होता है जो श्वसन की क्रिया को संपादित करने का काम करता है। टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। उदर में 8 जोड़ी एवं 2 जोड़ी वक्ष में पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से इसमें श्वसन की क्रिया को संपादित करवाने का कार्य संपादित करता है। 9वें एवं 10वें खंड में श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये वाला है उदर वाला भाग, जो इसमें श्वसन की क्रिया को संपादित करने से संबंधित कार्य संपादित करता है। इसके अलावा 10वां खंड इस प्रकार जुड़ा होता है कि वो अलग नहीं लगते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक 11वें खंड को 10वें खंड का ही उपांग मानते हैं, जिसके अंत में मल द्वार होता है। मादा का उदर नर की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है, जो 8वें एवं 9वें खंड के अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसे अंडरोपक ओवी पोस्टीरियर कहते हैं, जिसकी सहायता से अंडकोष्ठ ईग चैम्बर को मिट्टी में गड्ढा खोदकर अंडकोष्ठ के अंडों को मादा सहनेतु दबा देती है। तो ये था टिड्डे का पूरी बाह्य संरचना का अध्ययन। कल अपन डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे टिड्डे के मुखांग, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर का सवाल आता है कि दिए गए मुखांग की पहचान कीजिए एवं पहचान किए गए मुखांग का कार्य लिखिए। तो 1 नंबर पहचान का और 1 नंबर उसका कार्य लिखने का। तो इस प्रकार से 2 नंबर का प्रैक्टिकल से संबंधित ये कार्य इसमें से पूछा जाता है। टिड्डे की बाह्य संरचना भी प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। तो इस टिड्डे को है, केचुए को है, दीमक को है, मधुमक्खी को आपको ध्यान से पढ़ना है। टिड्डे में वैसे 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं: लेब्रम, लेबियम, मैंडिबुल और मैक्सिलरी जैसे मुखांग, जो भोजन को चीरने, फाड़ने एवं चबाने से संबंधित कार्य को संपादित करने का कार्य करता है। यह है टिड्डे की बाह्य संरचना। आप थोड़ा इसको बढ़ा करके सफलतापूर्वक देख सकते हैं। ये इसकी संयुक्त नेत्र होती हैं। संयुक्त नेत्र के पास में ये संख्या में 3 और उपनेत्र होती हैं। ये सरंगिका है, और सरंगिका के पास वाला भाग, ये इतना सा भाग है, वो क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद वक्ष वाला भाग आता है। वक्ष 3 भागों में विभक्त होता है, एक अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। तो इतना सा भाग ये मिला करके वक्ष वाला भाग कहलाता है, और यहाँ से लगा करके लास्ट वाला भाग है वो उदर कहलाता है। पैर, टांगे जितनी भी है वो वक्ष वाले भाग से जुड़ी रहती हैं, जो लोकोमोशन, चलन में सहायता करती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।